तैयार है इसके? कोई आपत्ति नहीं, अच्छा है ना। हमने पहले ही कह चुका है, सर्वदलीय बैठक में भी विषय आया, उन्हें कहा कभी से भी करना चाहते करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम कहाँ से आए। और कोर्ट का है तो ऑब्जर्वेशन है तो उसको मानना चाहिए। नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा पार्लियामेंट का रूल बुक देखिए। वो कांग्रेस सदस्य जिन्होंने वहाँ रिकॉर्ड्स लेकर आया, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, पीएससी तो हमेशा है, फिर जेपीसी क्यों है रूल्स में? हटाओ। सिंपल कॉमन सेंस का इश्यू है। पीएससी है, पीएससी रहते हुए जेपीसी का प्रावधान है। 4 बार जेपीसी नियुक्त हुआ, उस समय भी पीएससी काम कर रहे थे। अभी नया विषय कुछ, उन लोगों को कुछ ना कोई प्रॉपर एडवाइस भी नहीं मिल रहा है। एक दिन कर्नाटका, एक दिन उड़ीसा, एक दिन मध्य प्रदेश, एक दिन पीएससी, दूसरा दिन और कुछ लेकर आ रहे हैं हाउस में। मेरा कहना इतना है सिंपल बाबू, रूल बुक देखिए, उसमें पीएससी तो हमेशा है। हमने कहा ये गंभीर मामला है, इसमें और भी विषय है, इस विषयों के बारे में गंभीरता से जांच करना है तो इसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उपयुक्त होगा, उसके द्वारा जांच होना। ये सब विपक्ष का, हमारा सबका सुझाव है, हम इंसिस्ट भी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का इसको जेपीसी वर्सेस पीएससी ऐसा कुछ है ही नहीं। पीएससी अपना काम करेंगे, जेपीसी अपना काम करेंगे। जब तक संसद का सत्र चल रहा है, जब तक सरकार अंतिम समय में भी फैसला ले सकती है जेपीसी के गठन के बारे में। पीएससी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी हैं और पीएससी की मीटिंग पहले बुलाई जाती है, तो ये तो बीजेपी के नेताओं को सवाल पूछने का हक है कि मुरली मनोहर जोशी ने पहले मीटिंग क्यों बुलाई। कोई तो कोई विषय नहीं भाई, पीएससी अपना एक बॉडी है, पार्लियामेंट्री बॉडी है, और बाहर से लोग पीएससी को बताएंगे क्या ये करो ये मत करो वगैरह। जेपीसी भी बनने के बाद जेपीसी भी कब से इंक्वायरी करना चाहते हैं, कैसा इंक्वायरी करना चाहते हैं, जेपीसी तय करेंगे, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। I don't know if he has spoken to you. If he has spoken to you, you please talk to him. Then, if he has not spoken, then don't speak here. Your report has no support. Okay, anything else? मैं कह रहा हूँ ना, जो रिपोर्ट आया मीडिया में उसको सपोर्ट नहीं है, क्या करूँ मैं तो जवाब नहीं दे सकता हूँ ना। जब तक हमसे बात करें, नहीं तो आपसे बात करें, आप उसका स्पष्टीकरण दिया तो मैं तैयार हूँ कम से कम उसका। आपने कहा नहीं, फिर और मैम I have already reacted, ma'am. Whatever the Supreme Court observation is, we have no problem, number one. Number two, government is theirs. Why suddenly they have realized, Kapil Sibal and others? If at all they wanted to have this, they could have proposed in the beginning itself, or they would have come forward. Now in order to escape criticism from every side, people are unhappy with the ruling party. People are angry with their adamance and arrogancy. Normally, and the House is not functioning, people criticize both sides. Now, the public opinion across the country is, if this is not going to be discussed, simply they are saying, so Kapil Sibal want just some talk out and walk out and then wash out the issue. We are not ready for that. We want a in-depth inquiry into this episode of this dimension. It's not an ordinary thing. And I don't know why they are taking it so lightly and then trying to criticize the opposition. After all, you are in government, you do whatever you want to do. You want to make inquiries, make inquiries. We never said we have to do it from this date only. We have discussed it earlier. Please recall, we have discussed it earlier, 2G spectrum in Parliament. Rajya Sabha had a full debate
What is the action taken by the government? I would like to know from Kapil Sibal and others. No action. Now this attitude of the opposition is yielding some result. Some seriousness has come into the government. They are feeling the heat now, thanks to the media and also stand by taken by the opposition. The public opinion is veering around the view. There is something. That's why the ruling party is feeling shy to have JPC. That is the mood of the country now. Okay? Thank you all. जी, एक राज्य के साथ दूसरे राज्य को जोड़ने की जरूरत नहीं है। वहां का विषय जब आएगा तब देखेंगे। हमारा स्टैंड नोन है, पहले ही विदर्भ के बारे में भी नोन है, मगर इस विषय वहां आंदोलन हो रहे और वहां कुछ अश्योरेंस भी दिया और 400 लोग ने आत्महत्या किया, बलिदान दिया, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह का इसको डील कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग आज प्रधानमंत्री से मिले थे और उनको याद दिलाया जो वचन दिया उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने। ओके, थैंक यू। Oh!